हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिनो क्या है, कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्यों इसका डिस्कवर हुआ और फिर कैसे साइंटिस्ट ने इसका खोज किया। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ना रेडियो एक्टिविटी ये जानना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी आखिर है क्या? रेडियो एक्टिविटी में जैसा कि अब हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं और 82 से मतलब एटॉमिक नंबर जो 82 है उससे ऊपर के जो न्यूक्लियाई हैं या एटम है कहा जाए, एलिमेंट हैं, वो सब रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है, मतलब कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। जैसे कि यूरेनियम जो है पोलोनियम में चेंज हो गया। और ये सब आखिर होता क्यों है? ये सब होता है अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इन सब के कारण ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। अब तो हम इन्हीं के बीच में हम न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट कैसे आया, अब हम इसको जानेंगे। तो न्यूट्रिनो जो है इस रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में एक होता है बीटा डीके। बीटा डीके का जो रिएक्शन होता है उसमें ही मतलब कि न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट आता है, न्यूट्रिनो उसमें रिलीज़ होता है उसका। चलो ठीक है, रिएक्शन हम बाद में देखेंगे। तो बीटा डीके में न्यूट्रिनो निकलता है। अब वो न्यूट्रिनो कैसे आया, क्यों आया, साइंटिस्ट ने कैसे खोजा, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो न्यूट्रिनो को सबसे पहले पाउली ने 1930 में बताया था और ये उस टाइम जस्ट ये थियोरिटिकल मॉडल था। उस टाइम न्यूट्रिनो ना तो अच्छे से उन्होंने खोजा था ना तो उन्होंने अच्छे से जाना था, पर न्यूट्रिनो जो है बस उन्होंने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिया था। क्योंकि जो बीटा डीके जो था रिएक्शन वो विदाउट न्यूट्रिनो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो हमको न्यूट्रिनो का ज़रूरत पड़ा। इन द सेंस हम न्यूट्रिनो का ज़रूरत पड़ा नहीं कहेंगे, न्यूट्रिनो तो एक पार्टिकल का नाम है। तो ये नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल था जिसको न्यूट्रल था और चार्जलेस भी था। इसी कारण से हमको ढूंढने में दिक्कत भी हुआ, क्योंकि वो चार्जलेस था, मासलेस था, इस कारण से हम उसको ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले पाउली ने, जो कि इटालियन साइंटिस्ट थे, तो और इसीलिए इसका नाम न्यूट्रिनो भी है, क्योंकि न्यूट्रल स्मॉल पार्टिकल है, न्यूट्रल है, जिसके कारण से इसको न्यूट्रिनो कह दिया, क्योंकि स्मॉल न्यूट्रल पार्टिकल को इटालियन में न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ठीक है। तो बीटा डीके में हम जब बीटा डीके का जब रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले विदाउट न्यूट्रिनो पहले ये था बीटा डीके का रिएक्शन। जी, अभी इसमें न्यूट्रिनो इन्वॉल्व नहीं था। साइंटिस्ट ने पहले न्यूट्रिनो को पहले नहीं जाना था। तो उसके पहले जो हमारा रिएक्शन था, जो न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा था, जो पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में चेंज कर रहा था, यहाँ पर एक से कोई एक न्यूक्लियाई है, जैसे हम मान सकते हैं कि यही एक यूरेनियम है और यहाँ पर एक जैसे पोलोनियम है या फिर कुछ अदर एलिमेंट है जो बीटा डीके के थ्रू पे हो रहा है। अब यहाँ पर जो एक और एलिमेंट जो न्यूट्रिनो जो बाद में डिस्कवर हुआ वो पहले नहीं बताया गया था, तो जिसके कारण से हम इस रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे विदाउट न्यूट्रिनो। तो अब ये न्यूट्रिनो खोज क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जैसे ही हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड, जब हम न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो न्यूट्रिनो तो पता ही नहीं चल रहा था पहले, क्योंकि वो चार्जलेस मासलेस था, जैसे मैंने बताया है ना। तो जैसे कि हम मैग्नेटिक फील्ड जैसे उसमें ले जाएं तो फिर न्यूट्रिनो जो है चार्जलेस है मतलब कि जैसे कि प्रोटॉन को पास जैसे कोई एक हम चार्ज ले जाएं, पॉजिटिव चार्ज ले जाएं, तो वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे निगेटिव चार्ज ले जाएं तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसा कुछ तो उसमें दिखा ही नहीं न्यूट्रिनो के आसपास में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो जो है चार्जलेस था, मासलेस था, इसी कारण से हम उसको खोज पाने में, डिस्कवर कर पाने में हम उसको मतलब कि जल्दी से डिस्कवर नहीं कर पाए। तो ठीक है, इन सब के बाद फिर एक और एक्सपेरिमेंटल फिर जो वेरिफिकेशन हुआ जो 1956 में हुआ। 1956 में खोजा गया न्यूट्रिनो को, न्यूट्रिनो जिसका साइन ये है, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी इसी का जो एंटी पार्टिकल है वो ये है। इसको खोजा गया। इसके बाद से जो हमारे बीटा डीके का जो रिएक्शन था ना वो वैलिड हो गया, वो अच्छे से फुलफिल होने लगा।
क्योंकि अब ये सब तो मुझे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि ये सब के बिना हम फिजिक्स के पूरा, फिजिक्स नहीं कहा जाए, न्यूक्लियर फिजिक्स के हम पूरे बीच वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो कंजर्वेशन लॉ जो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए जो चाहिए होता है वो उसको वैलिड करना होता है, जो रिएक्शन के दोनों साइड में वैलिड करता हो या इक्वल हो, तब के केस में वो रिएक्शन वैलिड होता है। तो ये जो है न्यूट्रिनो, तो मतलब पहले विदाउट न्यूट्रिनो ना ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ये जो है अपना ये जो रिएक्शन है। फिर जब ये न्यूट्रिनो आया उसके बाद से फिर ये रिएक्शन वैलिड होने लगा। और मतलब क्या क्या चीज़ है, क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो वैलिड नहीं कर रहे थे पहले उसमें एंगुलर मोमेंटम था कि मतलब जैसे उसके अपन स्पिन देखेंगे, इस पार्टिकल का, इस न्यूक्लियाई का स्पिन, इस न्यूक्लियाई का स्पिन, इस पार्टिकल का स्पिन, और फिर जो न्यूट्रिनो का भी स्पिन जो बाद में इंक्लूड हुआ, तो इनका जो स्पिन था वो वैलिड नहीं था रिएक्शन के दोनों साइड में। और जब ये न्यूट्रिनो आया तब इनका जो है एंगुलर मोमेंटम जो है दोनों साइड में वैलिड होने लगा। वैसे ही अपने पास जो है लीनियर मोमेंटम था। लीनियर मोमेंटम क्या था कि इसका जो लीनियर मोमेंटम मतलब कि ये जो मान लो y जो है ऐसा मोशन कर रहा है, x जो है ऐसा मोशन कर रहा है, तो इन दोनों को एक, और बीटा का भी जैसे मान लो कुछ है, तो बीटा जब ये न्यूट्रिनो आया उसके बाद जो है लीनियर मोमेंटम ना एक दूसरे को काटने लगे, मतलब कि एक दूसरे मतलब कि रिएक्शन के दोनों साइड में ना लीनियर मोमेंटम इक्वल होने लगे। सॉरी ये x का नहीं है, ये बीटा का है समझ लो, और ये y का है। तो जो यहाँ पर अपना न्यूट्रिनो आया वो इन दोनों को काटते गया, मतलब कि जैसे कि अब हम ये कहें कि न्यूट्रिनो का ऐसा हो गया, तो ये 180 मतलब कि जैसे कि ये जैसे एक दूसरे को काट देंगे ना ये लीनियर मोमेंटम, तो वैसे ही है। तो ये जैसे लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इसका जो एनर्जी है वो कंजर्व होता गया। इसका जो एक ग्राफ प्लॉट होता है उसके थ्रू पे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये सब जो है